अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी अबाउट लर्निंग। हम आज मैथ्स का सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें हम 12th चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल्स। एरिया रिलेटेड सर्कल्स में हम 4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे और 4 एक्सरसाइज में टोटल ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस होंगे वो हम पहले चेक कर लेते हैं। नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स कि ये 4 क्लास में हमारा ख़त्म हो जाएगा। पहले क्लास में हम एक एक्सरसाइज लेंगे, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 12.1 का क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। क्वेश्चन कहता है हमारे पास 2 सर्कल्स है विद गिवन रेडियस, उनका हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे। जब उनका हम टोटल करेंगे 2 सर्कल्स का या सर्कमफेरेंस का, तो जो तीसरा सर्कल है उसका जो हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे वो इक्वल होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें तीसरे सर्कल का रेडियस निकालना है। हम पहले सर्कल 2 ड्रा करते हैं। लेट इट बी सर्कल नंबर 1 और ये है सर्कल नंबर 2। डालने में गलती हो सकती है बट इग्नोर ही कर लीजिए इन गलतियों को। और तीसरा सर्कल है हमारे पास जिसका हम जिक्र थोड़ा लेट ही कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये सर्कल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम ऐसे करेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल वो कितना है, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। जो सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो 2 पाई आर के बराबर होती है। दैट इज 2 पाई आर क्या हमारे पास 90। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे वो बन जाएगा 18 पाई, ठीक है। ऐसी सेकंड पार्ट जो है रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो इसका भी हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे। वो गया 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू 9, सॉरी जो हम ये बनता है 38, ये बन जाएगा 18 पाई, ठीक है। तो इसका भी हमने सर्कमफेरेंस निकाला, इसका भी निकाला। जैसे कि हम इन दोनों का निकाला तो इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल वो आर के बराबर है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो है 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2 पाई इंटू आर, वो बन जाएगा 2 पाई आर। आर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, जो हम दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन में है वही से बोल रहे हैं कि जो इन दोनों का सम है, सर्कमफेरेंस का सम है, पहले सर्कल का और दूसरे सर्कल का, वो तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, कंडीशन जो है दैट मीन्स 38 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। जो हम इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे वो बन जाएगा 56 पाई
इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, तो हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 2, दैट्स आर इज इक्वल टू 28। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, हमारे पास गिवन जो है रेडियस है दो सर्कल्स का, दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। हमारे पास अभी दो सर्कल्स हैं, उनका गिवन रेडियस है। जो तीसरा सर्कल है हमें उसका रेडियस निकालना है, बट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो दो सर्कल्स का एरिया है वो किसके बराबर है, पहले सर्कल के बराबर। हम क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, एट सेंटीमीटर, ये हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया की एक फॉर्मूला है सर्कल की, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स आर का है वैल्यू 8 स्क्वायर एंड दैट मीन्स 64 पाई। ठीक है, ये इसका आंसर निकलता है। तो दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, हो गया 6 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, सिक्स पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 6 स्क्वायर, दैट इज 36 पाई। ठीक है, ये आ गया, एरिया इसका आ गया। सो क्वेश्चन क्या कहता है, जो कंडीशन है, द सम ऑफ, गौर से सुन लेना, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल will be 64 पाई प्लस 36 पाई। ठीक है, ये आ गया। जब प्लस कर लेंगे इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 पाई की बराबर। नाउ हम एज्यूम कर लेते हैं जो रेडियस थर्ड सर्कल का होगा वो आर होगा, कैपिटल आर। एज्यूम दैट the radius of third circle is equal to r। ठीक है, therefore एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, उसकी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई वहीं पे होगा, आर हमें आ रही है तो वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें रेडियस निकालना है, रेडियस नोन नहीं है। ठीक है, जो लास्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन की है वो कहता है इट्स गिवन, ये हमें लिखना जरूरी है, इट्स गिवन दैट द एरिया of the third circle equal to area of first circle, first plus second circle। ठीक है, वो क्या है, जब हम इक्वेट करेंगे वो क्या निकलेगा, जो सम है इसका यहाँ पे हमने निकाला है सम, दैट इज 100 पाई, 100 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 100 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हम ऐसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, आर किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, ठीक है। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10, स्क्वायर और रूट कैंसिल, वो रेडियस निकल गया 10। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो समझना जरूरी है। फिगर 12.3 जो हमारे पास ये फिगर है, ये हम ड्रा भी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हम इसमें जोन्स है, रीजन्स है, ठीक है। रीजन्स और सर्कल जो हम बन रहे हैं वो हम यहाँ पे पहले ड्रा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। ड्रा करना जरूरी है। ठीक है, जो हम यहाँ पे सर्कल्स ड्रा करने थे वो हमने ड्रा कर दी, ठीक है। इसका हम नाम रख लेंगे, ये गोल्ड, ठीक है। दूसरा जो है वो है रेड, और तीसरा जो है वो है ब्लू, और ये है ब्लैक, और ये है व्हाइट, ठीक है। आ गए सारे। क्वेश्चन क्या कहता है हमें क्वेश्चन कहता है जो डाया है इसका वो है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन हर कोई रीजन दूसरे रीजन से 10.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो गोल्ड का रीजन है इसका रेडियस 10.5 होगा, और रेड का होगा 10.5 प्लस 10.5, ये इससे 10.5 की दूरी पे है, ठीक है। हर जोन में हम जाएंगे आगे आगे, उसमें 10.5 हमें रेडियस में ऐड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। फर्स्ट सर्कल जो है वो यहां पे है, ठीक है, वो है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया किसके बराबर होगा पाई और 1 स्क्वायर। R1 क्यों ले रहे हैं, R1 इसका है, ठीक है, गोल्ड रीजन का। वो क्या बनता है, वो बनेगा पाई इंटू 10.5 स्क्वायर, वो बन जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, ठीक है। नाउ इट इज गिवन, ये हमें क्वेश्चन में वही से है, दैट जिसके हम अभी बात कर रहे थे, ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। दैट मीन्स यहां से जो गोल्ड का रीजन खत्म होता है, फिर जब जो एंड पॉइंट होता है रेड रीजन का, इसकी और इसकी डिस्टेंस 10.5 है। दैट मीन्स जब हम रेडियस लेंगे इस रेड वाली रीजन का, इस सेकंड सर्कल का, तो वो बन जाएगा ये 10.5, यहां तक है ये 10.5, और फिर यहां तक प्लस 10.5, और इसका भी है 10.5, ये भी है 10.5, ये भी है 10.5, ठीक है। हम क्या करेंगे, सो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, ये बात आप याद रखना, सर्कल्स और रीजन अलग है। ये है सेकंड सर्कल, ये है सेकंड रीजन, दैट मीन्स रेड रीजन। यहां से यहां तक है रेड रीजन, यहां से यहां तक है सेकंड सर्कल। जो रेडियस बनेगा इसका वो बनेगा 10.5 प्लस 10.5, दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम रेडियस निकाला हमने, हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, दैट इज पाई और स्क्वायर। जो हम सॉल्व करेंगे दैट इज पाई इंटू 21 का होल स्क्वायर,
वो जो हम सॉल्व करेंगे उसका वेट कैल्शियम हम सॉल्व करेंगे। That's 22 into 21 स्क्वायर डिवाइड बाई 7, वो बन जाएगा 1386। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया दूसरे सर्कल का। ठीक है, 10 हमें क्या निकालना है, जो एरिया निकालना है किसका, रेड रीजन का। 10 एरिया ऑफ रेड रीजन, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेड रीजन। ये किसके बराबर होगा, वो होगा ना एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, जो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल है, और एरिया माइनस एरिया ऑफ गोल्ड का। ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, सेकंड सर्कल का एरिया क्या निकला 1386, गोल्ड रीजन का एरिया क्या निकला, गोल्ड रीजन का एरिया हमारे पास ये है। ठीक है, वो है 346.5, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 1039.5 सेंटीमीटर। ये निकला हमें एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, अब ऐसे हम थर्ड सर्कल कर लेंगे। नाउ रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल वो होगा, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि 10.5 इंक्रीज होती है इनकी लेंथ। ठीक है, यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है 10.5 इंक्रीज होती है। डेट मीन्स जो हमने रेडियस लिया था वो लिया था 21 सेकंड सर्कल का प्लस 10.5। देखिए 10.5 प्लस 10.5 हो गया 21, और प्लस 10.5 कितना हो गया, वो हो गया 31.5। ठीक है, एरिया जब हम निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल वो है पाई और स्क्वायर, विच इंप्लाइज पाई इंटू 31.5 का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप कैल्शियम में भी कर सकते, मैं यहाँ पे खुद कर लूंगा, दैट इज इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कैल्शियम पे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया इसका। ठीक है, Action. अब हम देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का जो है एरिया है वो कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा। देखिए ब्लू रीजन का हमें निकालना है, यहाँ पे ये निकालना, ये रीजन हमें निकालना है। ये हम क्या करेंगे, हमें ये एरिया भी पता है और ये भी पता है, हम थर्ड सर्कल का जो एरिया है वो माइनस कर लेंगे 2 के साथ। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, वो क्या है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या निकाला अभी हमें वो निकला 3118.5 माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल जो यहाँ पे वैल्यू है, दैट मीन्स 1386। वो हम जब सॉल्व कर लेंगे कैल्सी पे, वो हो जाएगा 3118.5 माइनस 1386, वो क्या वैल्यू आ गया 1732। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। आगे हमें ब्लू, अब हमें ब्लैक रीजन निकालना है एंड सर्कल फोर्थ। नाउ रेडियस
ऑफ फोर्थ सर्कल, थर्ड Action. जो फोर्थ सर्कल रेडियस है वो थर्ड सर्कल के रेडियस को हमें 10.5 प्लस ऐड करना है। वो था थर्ड सर्कल का रेडियस जो था वो था 10 प्लस 10.5, ठीक है। वो जो हम सॉल्व कर लेंगे वो आ जाएगा 42, इसका रेडियस आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल वो हो गया पाई और स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू और क्या है 42 का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा 22/7 इंटू 42। देखिए सॉल्व कर लेंगे, 42 का स्क्वायर क्या आता है, दैट इज 1764। जब हम ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वो क्या हमें आंसर आ जाएगा 1764 इंटू 22 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया आ गया फोर्थ वाले का, ठीक है। हमें एरिया निकल गया फोर्थ सर्कल का, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। वो हो जाएगा एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है। वो हो जाएगा ऐसे 5544 माइनस जो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का क्या निकला 3118.5, ठीक है। जब सॉल्व कर लेंगे 3118.5 वो किसके बराबर हो जाएगा 2425.5। ये हमें इसका निकल गया, ठीक है, ब्लैक रीजन का। अब हमें क्या निकालना है, नाउ रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल। दैट विल बी, देखिए जो हमें यहाँ पे निकला था रेडियस किसका फोर्थ सर्कल का वो 42 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर प्लस 10.5, वो कितना बन जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल पाई और स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 52.5 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। दैट इज 8662.5। कभी कभार कैलकुलेशन में गलती होती है, अब खुद से भी चेक कर लें, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकल गया एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, ठीक है। व्हाइट रीजन का जो एरिया कैसे निकलेगा वो इसके बराबर होगा एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो क्या है 866 वैल्यूज पुट करते हैं तो फोर्थ सर्कल क्या निकला था हमें अभी एरिया, वो है 5544, ठीक है। उसका जो हम ये सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया हमारा ये क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने सब रीजन्स के एरिया और सब सर्कल्स के एरिया निकालने थे।
जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक व्हील है गाड़ी का, उसका डाया जो है वो 80 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि ये कितने रेवोल्यूशंस करेगा 10 मिनट में, जबकि उसकी स्पीड जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कार्स व्हील, ठीक है, वो क्या है, वो हमें गिवन है, डाया हमें गिवन है, दैट मीन्स d/2 क्या होता है, वो r के बराबर होता है, वो निकलेंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। सो इसका हम सर्कमफ्रेंस लेंगे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस लेने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये एक स्टेप, एक रिवोल्यूशन में कितनी लेंथ निकालता है। ठीक है, द circumference of wheel वो किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला जो है वो है 2πr, दैट मीन्स 2 इंट पाई इंट r क्या है 40, वो हो गया 80 पाई। ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकला। अब हमें देखना है, नाउ इन 1 रेवोल्यूशन द डिस्टेंस covered will be equal to circumference of the wheel, that is 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर जो गिवन है, गिवन क्या है हमें, इट इज गिवन दैट distance covered by the car in 1 hour, that is 66। ओके, ठीक है, जब ऐसे भी लिखते हैं 1 hour 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी स्पीड थी, दैट इसके इस स्पीड के अकॉर्डिंग ये 1 घंटे में 66 किलोमीटर निकाल लेता है। ठीक है, अब हम किलोमीटर्स को कन्वर्ट, क्योंकि हम सेंटीमीटर्स में काम कर रहे हैं, km इंटू cm, वो क्या हो जाएगा 66 km बन जाएगा 66 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5, वो इसके बराबर हो गया 66 1 2 3 4 5। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने लिखा है क्योंकि फिर ज़्यादा जीरो लिखने होते हैं। अब हमने देखना है, ये स्पीड तो हो गई 1 घंटे में, 10 मिनट में ये कितना निकाल लेता है। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे 1 मिनट में, यानी कि हम डिवाइड कर लेंगे 66। देखिए, अब हमें देखना है इन 1 मिनट डिस्टेंस covered will be, that is 66 divided by 60, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 66 divided by 60, वो बन जाएगा 11 4 टाइम्स 0, हम 11 इंटू 10 रेज़ पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट में इसकी स्पीड है, लेकिन इन 10 मिनट्स
जो 10 मिनट से डिस्टेंस जो कवर होगी विल बी, जो डिस्टेंस क्या होगी कवर, ये 1 मिनट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, वो क्या बन जाएगा 11 3 4 5। ये हो गई इसकी स्पीड, सॉरी जो इसकी डिस्टेंस होगी किसमें 10 मिनट में। अब हम देखना है कि ये जो रेवोल्यूशन है कितने रेवोल्यूशन इसको करने हैं, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ revolutions of the wheels, कितने रेवोल्यूशन इसको करनी है, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार डिवाइड बाय circumference of the wheels। वो क्या है, जो है 11 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 85, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे वो बन जाएगा 4375, ठीक है। दैट मीन्स 4375 रेवोल्यूशन इसको करने हैं ये डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि 10 मिनट में ये जो व्हील है ये 4375 रेवोल्यूशंस कवर कर लेता है। जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जो एरिया एंड द पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस, अगर एरिया और सर्कमफ्रेंस एक सर्कल के बराबर है तो रेडियस इसके बराबर होगा। देखिए एरिया ऑफ सर्कल लेंगे हम, वो किसके बराबर होगा 2 r। दैट मीन्स ये एरिया है सर्कल का और ये सर्कमफ्रेंस, ये दो बराबर हमें r का वैल्यू लेना है। r का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हम ऐसे ही कर लेते, देखिए ये बन जाएगा ऐसे पाई और स्क्वायर इज इक्वल टू 2 r। अब हम ये काम कर लेंगे तो ये हम पाई और पाई कैंसिल हो गए, ये हो गया और स्क्वायर इज इक्वल टू 2 r। तो ये हम डिवाइड लेंगे, ऐसे हो गया और स्क्वायर डिवाइड बाई और इन इज इक्वल टू, ये होगा कैंसिल और इज इक्वल टू 2। जो रेडियस है वो 2 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ए 2 यूनिट्स वो इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बता दीजिएगा।